ही प्रदूषण ज़्यादा होता है। अब इसके इस्तेमाल करने पर सख्ती दिखाते हुए प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर मोटा जुर्माना वसूलने की तैयारी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं रंजना, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स। सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को बड़ा खर्चा 500 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। आइए जानते हैं लोगों से क्या है। पॉलिथीन को लेकर जो प्रतिबंध लग रहा है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या लगना चाहिए? लगना चाहिए जी। अच्छा, तो आप अभी कौन सी पॉलिथीन इस्तेमाल कर रहे हैं? अब जो सरकार ने मान्य कर रखी है वो पॉलिथीन चालू कर रखी है। वैसे पॉलिथीन पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, कुछ जानकारी है? प्रदूषण के लिए है, भूमि प्रदूषण जो हो रहा है ये उसी के लिए हो रहा है। जुर्माना पता है कितना है अगर कोई इस्तेमाल करता है तो पॉलिथीन? सरकारी तरफ से हमें गाइडलाइन पता है, जो जुर्माना है मतलब ठीक है। 100 ग्राम पन्नी पर 5,000 रुपये जुर्माना है, 50 किलो पर 50,000 रुपये का जुर्माना है, पता है। प्लास्टिक से बढ़ रहा प्रदूषण। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने फिर से नियम लागू किए हैं, जिसमें जुर्माने की प्रावधान रखी गई है। प्लास्टिक के बैग से ही काफी मात्रा में प्रदूषण बढ़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्लास्टिक की पॉलिथीन के कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ तक कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी लग चुका है, लेकिन फिर भी आज बाजार में प्लास्टिक के बैग में लोग सामान खरीद रहे थे। अब कैसे हो प्लास्टिक की पॉलिथीन बंद, जब ना तो लोग प्लास्टिक के बैग में सामान लेना बंद कर रहे हैं और ना ही दुकानदार प्लास्टिक के बैग में सामान बेचना बंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। पॉलिथीन पर जो प्रतिबंध लग रहा है उसके बारे में आपको जानकारी है? है तो है ही, बंद तो है ही है। अच्छा, तो ये एक सही कार्य, सराहनीय कार्य है सरकार की तरफ से कि आप अभी पॉलिथीन ले आए और जो नई वाली जो है सब ऐसी काम है। आपको पता है वैसे गाइडलाइन पता है आपको कितना जुर्माना है? सब पता दे भी रहे, सबरे काम है रे। सरकार पे ही बंद ना है नहीं तो कौन करेगा जाए, पीछे तो क्यों ना बंद कर ली सरकार ने। अब तो गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो गाइडलाइन है तो वो तो कर ही दे, या बंद क्यों ना करवा। फैक्ट्री ने बड़े हाँ वही बड़ी फैक्ट्री में तो पैसा ले रही है सरकार, फैक्ट्रियों से पॉलिथीन जो है। अब लेकिन उस पर भी जुर्माना लगा दिया गया है। तो जुर्माना क्या करे, पीछे से तो बंद करवाओ ना भाई। जुर्माना ही क्या करेगा यहाँ में, छोटे दुकानदार घर में पैदा कर रहे हैं, तो पीछे से ही नहीं है। बात तो आपकी सही है। में तो मोटे पैसे ने ले ले 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ ने। सबसे पहले उन पे लगाम लगना चाहिए, है ना सर? को इसकी जानकारी है? हाँ जानकारी है, गवर्नमेंट को बंद करनी चाहिए पहले, उससे पहले जी। तो अभी आप पॉलिथीन को लेकर कुछ राय दे रहे थे कि पॉलिथीन बंद नहीं हो सकती, इसकी क्या वजह है? जब ऊपर से ही सब कुछ नहीं होगा तो कैसे होगा? जैसे कि पॉल्यूशन जो है पॉलिथीन की वजह से ज़्यादा होता है। हाँ, होता आप है। तो फिर तो प्रतिबंध लगना चाहिए ना पॉलिथीन पर। गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, सब कंपनियों पे लगाना चाहिए। तो अभी जो आप कह रहे थे कि पॉलिथीन तो देखिए बंद ही नहीं हो सकती, क्योंकि भाई सभी इस्तेमाल, सब छोटी से बड़ी चीज़ में पॉलिथीन आती है। कंपनी से क्यों नहीं कहते गवर्नमेंट के इसको बंद करो, या कोई भी डिपार्टमेंट? मैडम सबसे पहले प्रतिबंध गवर्नमेंट अपने आइटमों पे लगाए। आज तेल भी पाउच में पैक है, घी भी पाउच में पैक है, दूध भी पाउच में पैक है, विस्की भी पाउच में पैक है, छोटी से बड़ी चीज़ सारी पाउच में पैक है। अगर ये मार्केट से ये हट जाएंगे तो प्रतिबंध अपने आप कामयाब हो जाएगा। खाली एक दुकानदार के कैरी बैग के ऊपर प्रतिबंध लगा करके एक दुकानदार को ब्लैकमेल करने वाली बात है। अगर चालान काटना है तो आप कस्टमर का काटो, अगर कस्टमर का कटेगा तो आगे से पॉलिथीन मांगेगा नहीं दुकानदार से। दुकानदार को तो मजबूर किया जाता है कि एक कैरी बैग देना है मेरे को, मैं थैला साथ लेके नहीं आया। दुकानदार को मजबूरी में कैरी बैग देना पड़ता है। आज हम इस थैले को इस्तेमाल करते हैं, ये एक 10 रुपये का पड़ता है मैडम जी हाँ, और कैरी बैग का 2 रुपये से काम हो जाता है जो पॉलिथीन आती है जी। और सर अभी जो लेटेस्ट पॉलिथीन आई है जो कागज की तरह ही है, उसका सेम चार्ज तो पॉलिथीन ना, नहीं वो सेम चार्जेज है। आई थिंक वो ना गल जाएगी पानी में डालते ही नहीं गलेगी मैडम, वो तो हम गल रहे हैं, पॉलिथीन नहीं गल रही है। गवर्नमेंट पॉलिथीन बनाने से पहले पॉलिथीन का जो प्रोडक्ट है, जो दाना है, उसको ही खत्म कर दे तो पॉलिथीन अपने आप ही ऑटोमेटिकली मार्केट में नहीं रहेगी। वैसे इतना तो मानते हैं ना सर कि प्रदूषण जो है वो पॉलिथीन की वजह से ही है? मैडम पॉलिथीन की वजह से प्रदूषण कम है और हमारी वजह से ज़्यादा है। हमारी वजह से कैसे सर? मैडम पहले भी ज़माना था कि कागज़ के लिफाफे हुआ करते थे, अखबार के जी, कपड़े का थैला हुआ करता था, हर नागरिक लेके चलता था थैले को, और हर दुकानदार कागज़ के लिफाफे में सामान पैक करके दिया करता था। आज एक डिजिटल करके जो है सबको मॉडर्न चाहिए। घर से कोई थैला लेकर के राजी नहीं है, दुकानदार के ऊपर बर्डन है कि जी, और कंपटीशन का टाइम है, दुकानदार करे तो क्या करे।
आइटम भी कंपटीशन में बेचनी है और उसके साथ में उसको कैरी बैग भी बढ़िया चाहिए, पैकिंग भी बढ़िया चाहिए। बिल्कुल सही बात, ठीक है अब सर। इसमें सबसे पहला संदेश मेरा यही है कि दूध की जितने प्लांट हैं वो गवर्नमेंट के हैं, उनके सारे पाउच में पैक आ रहे हैं। गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट को पॉलीथीन रहित करे, मार्केट से अपने आप खत्म हो जाए। सबसे ज़्यादा नालियों में दूध के पाउच मिलेंगे, नमकीन के पैकेट मिलेंगे, गुटखा मिलेंगे, प्लास्टिक के गिलास मिलेंगे। पॉलीथीन तो बाद की बात है, सबसे बाद में आता है। पॉलीथीन तो उन्हों को एक इकट्ठे करने का माध्यम है कि उसके अंदर इकट्ठा कर दिया और गांठ लगा के फेंक दिया। अगर प्लास्टिक बंद हो तो पूरी तरह से बंद हो, बंद है ना? पॉलीथीन को लेकर जो प्रतिबंध लग रहा है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? विचार तो बढ़िया है जी, क्या लगना चाहिए? लगा दो जी, कोई दिक्कत ना। आप अभी कौन सी पॉलीथीन इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी तो पैकिंग वाली कर रहे हैं। जो पहले चल रही थी तो नहीं, तो दूसरी नई वाली जो कागज जो गल जाता है ना? तो यानी सभी दुकानदारों ने अब वो ले रखी है ना? तो ये गाइडलाइंस पता है आपको कि क्या है? अच्छा कार्य है, पॉलीथीन पर लगाम लगनी चाहिए। बढ़िया है जी। पॉलीथीन लगनी चाहिए, बंद होना चाहिए, इससे गंदगी फैलती है। तो पॉलीथीन पर प्रतिबंध हाँ, लगना चाहिए। और होना आपने तो पहले से ही इंतजाम कर हाँ, रखे ये हमने मंगा ली मैम आज। जो चाय गर्म होती है उससे पिघल करके वो बॉडी के अंदर आएगी और बॉडी के अंदर जब कलेक्ट होकर के वो एक कैंसर का रूप धारण करेगी। ये आपके साइंटिस्टों ने भी बताया है, सबने बताया है। दूसरे नंबर पे प्लास्टिक को अगर प्रॉपर बैन करना है मैम, तो आप सबसे पहले कस्टमर का फाइन कीजिए। कहते हैं ना, किसी के अंदर अगर डर बैठ गया वो दोबारा कभी प्लास्टिक को यूज़ नहीं करेगा। वो ओनली नॉन वुमन बैग लेगा या अपने घर से कैरी बैग लेके चलेगा। आज अगर आप किसी से तेल लेने जाओगे तो वो भी प्लास्टिक में आ रहा है। पानी के पाउच चलते हैं मैम, आपने वो देखा होगा प्लास्टिक जनता में, 5 रुपए का 2 रुपए का पानी का पाउच आता है, वो भी प्लास्टिक में आता है। दारू भी पाउच के अंदर है। आजकल हर अगर प्रतिबंध लगे तो पूरी तरह से लगे मैम। खाली ये जो दुकानदार प्लास्टिक देता है ये रिसाइकल हो जाती है। आपने मोस्टली देखा होगा हर किसी के घर में प्लास्टिक को इकट्ठा करके रख लेते हैं कि ये तो है। सब्जी लेके आने के बाद या सामान लेके आने के बाद प्लास्टिक को यूज़ कर लेते हैं, उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। बट जो ये पैकेट वाली आइटम है, अब चिप्स कुरकुरे हैं वो प्लास्टिक में है, वो सबसे ज़्यादा डस्ट वो फैलाते हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, क्योंकि वो रोड पे इकट्ठे होंगे। दुकानदार की प्लास्टिक से इतना नुकसान नहीं जितना उन चिप्स कुरकुरे की प्लास्टिक से। आप अगर इसको प्लास्टिक को हटाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस चिप्स कुरकुरे को ख़त्म करना पड़ेगा प्लास्टिक से, दूध को ख़त्म करना पड़ेगा प्लास्टिक से, क्योंकि ये दोबारा यूज़ नहीं होती। कैरी बैग आप दोबारा यूज़ कर लोगे, आप जो बड़े बड़े लगेज हैं उनको को प्लास्टिक को दोबारा यूज़ कर लोगे, बैग है उसको दोबारा यूज़ कर लोगे, बट ये पैकिंग वाली आइटम्स दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। अगर लगाना है तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। पहले फैक्ट्रियों को बंद करा जाए, कस्टमरों के ऊपर फाइन किया जाए। जो कस्टमर भी हाथ में कैरी बैग है उसके ऊपर फाइन कीजिए। आप चाहे आप 50 रुपये का फाइन कीजिए, 50 रुपये के फाइन के बाद दोबारा कस्टमर उस बैग को यूज़ नहीं करेगा। आप कहीं चले जाइए मैम, आप MP में चले जाइए, वहाँ पर आपको खाने पीने की सामान जो मिलेगा वो पेपर में रैप करके मिलेगा, वो आपको प्लास्टिक में नहीं मिलेगा। आप उत्तराखंड में कहीं चले जाइए, आपको पेपर में रैप करके मिलेगा। इधर आपके दिल्ली NCR के अंदर प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा है, क्योंकि इधर एक कहते हैं मॉडर्न सभ्यता को अपना रहे हैं। घर से आए खाली हाथ आ गए, मार्केटिंग के लिए जो भी आता है खाली हाथ आता है, वो मार्केट में आपको पैकिंग मिली जानी है। इस वजह से हर कोई क्या है कि मैडम पैकिंग को मिलना है, जब वो प्लास्टिक में मिलना है तो इसलिए वो यूज़ करते हैं। जब उनको डर बैठ जाएगा प्लास्टिक का, कोई यूज़ नहीं करेगा। तो